हेलो एवरीवन, क्लैट के सैंपल पेपर्स आ चुके हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स. लेट मी मेक सर्टेन थिंग्स वेरी क्लियर इन योर माइंड. दोस्तों, क्लैट के दो सैंपल पेपर कंसोर्शियम ने दिए हैं. दोनों का नेचर कैसा है? दोनों का नेचर इज जस्ट टू टेल यू द वेरियस टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस दे कैन आस्क, है ना. मेजरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि भैया क्या नेचर ऑफ क्वेश्चंस हम आपसे पूछेंगे, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग. ठीक है, के क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, है ना. रीजनिंग बेस्ड कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं या कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, बस उतना ही है. ठीक है, उससे ज्यादा अगर आप इंटरप्रेट करेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसा सोचेंगे कि पैराग्राफ की साइजेस, है ना, बहुत छोटी हो जाएगी एग्जाम के अंदर, तो आप गलत सोच रहे हैं. अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि एक पैसेज के पीछे ये लोग 2 या 3 ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं. अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये लोग, है ना, जीके के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, कंसोर्शियम ने जो जो भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं वो सिर्फ एक नेचर, मतलब इन द सेंस द रीजनिंग बेस्ड नेचर चेक कराने के लिए दिए हैं. अदरवाइज देयर आर नो मेजर चेंजेस. Remember this, there are no changes in the pattern, that is 120 questions, 120 minute पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. एक पैसेज के ऊपर 5 क्वेश्चंस, ठीक है, या 6 क्वेश्चंस. ठीक है, सेम इज केस फॉर जीके के अंदर सेम तरीके का सिस्टम होगा. ठीक है, तो दोस्तों ये आप अननेसेसरी टेंशन ना लीजिए. हाउएवर, क्या उसके डिफिकल्टी लेवल इसके जैसी रहेगी? ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि उन्होंने एक आध सेट उठाया था कोई एफकेट की एग्जाम के ऊपर से. एफकेट की एग्जाम का भी एक्चुअल क्वेश्चन नहीं था. ठीक है, कोई पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट का एफकेट का कोई पेपर था, वहां से उन्होंने डायरेक्टली उठा दिया. ठीक है, तो देखा जाए तो जो जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो भी उतने, है ना, मजेदार नहीं है ना. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो हमारी तैयारी है, क्लैट की जो आप तैयारी कर रहे हो, जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, जिस तरीके से जीके में आप मेहनत कर रहे हो, जिस तरीके से रीजनिंग में मेहनत कर रहे हो, जिस तरीके से लीगल में मेहनत कर रहे हो, जिस तरीके से आरसी में मेहनत कर रहे हो, प्लीज जारी रखिए, है ना. ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने कॉन्ट के एक भी सवाल नहीं पूछा मतलब कॉन्ट नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है ना. ठीक है, सो लेट्स बी वेरी क्लियर. The questions, the sample questions are just to tell you the rough idea about the type of questions. ठीक है, ideally you must rely on what has happened in the past few years. पिछले कुछ सालों में किस तरीके के एक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट में क्या आया, वो इंपॉर्टेंट है ना. कंसोर्शियम ने यहाँ पे जिस तरीके के क्वेश्चन डाले, उनका कोई इंटेंशन ये नहीं है कि भैया बच्चा अपनी प्रिपरेशन में चेंजेस लाए. ठीक है, दैट इज नॉट द आइडिया. प्लीज डोंट अलाउ योर माइंड टू वंडर अबाउट दैट, है ना. जस्ट फोकस करिए कि आप अपनी तैयारी को सही तरीके से करिए. हालांकि कंसोर्शियम से ये उम्मीद थी कि या तो वो पूरा का पूरा पेपर डाले, है ना. पूरा का पूरा पेपर उन्होंने डाला नहीं, उन्होंने सेट बाय सेट डाले. ठीक है, एक सेट डाला फिर दूसरा सेट डाला. ठीक है, पेपर के पैटर्न के अंदर भी बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि क्या ये लोग वो 1.1, 1.2, 1.3 इस फॉर्मेट में आपको ओएमआर में देंगे. ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं देंगे. ओएमआर में तो सीधा 1 से 120 वाला ही पार्ट आएगा, उसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है. ठीक है, सो दोस्तों ऐसा उन्होंने बहुत बार पास्ट में भी किया है. कंसोर्शियम ने इस तरीके के क्वेश्चंस डाले थे, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस डाले थे, और एक्चुअल एग्जाम में ऐसा कुछ हुआ नहीं था. जैसे सबसे पहला कंसोर्शियम ने 2020 में एक सैंपल पेपर डाला था जिसके अंदर उन्होंने ज्योमेट्री का बहुत डिफिकल्ट सेट डाल दिया था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट. ठीक है ना. तो पीपल वर वेरी ट्रबलसम इन टर्म्स ऑफ कि क्या हमें आर्किटेक्चर लेवल का अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगा ज्योमेट्री में. ना ना ना, उतना नहीं चाहिए होगा. ठीक है, और अगर ऐसा कुछ आपकी कैपेसिटी से ऊपर का कोई क्वेश्चन पूछा गया, अगर इन केस, है ना, आई एम जस्ट टेकिंग इट कि इन केस आपकी कैपेसिटी से ऊपर का कोई क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, ठीक है, तो दोस्तों पूरे इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब आपके लेवल के, आपकी कैपेसिटी के बच्चे हैं ना. ठीक है, तो ऐसा तो कुछ होना नहीं है कि जहाँ पे वो लोग आपसे कुछ ज़्यादा कर लेंगे, ऐसा नहीं है ना. तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पे आरसी में वोकेब के ऊपर ध्यान दीजिए, इडियम्स फ्रेजेस पे ध्यान दीजिए, फिगर्स ऑफ स्पीच में ध्यान दीजिए, फॉरेन वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दीजिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, लीगल में मेजरली क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट,
कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ, उसके बारे में आप ध्यान दीजिए, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो फंडामेंटल्स है उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि व्हाट इज अ सेंट्रल आइडिया, व्हाट इज एन एजम्पशन, ठीक है, व्हाट इज द काइंड ऑफ स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग पॉइंट, ठीक है, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। सेम इसी के कॉन्ट के ऊपर एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, है ना, वेरिएशन, रेशियो प्रोपोर्शन, उन क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दीजिए। और जीके में आप जो तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल बराबर है। I hope that is very clear. So don't worry too much about what consortium has provided in this. Okay? All the best.